शादी के बाद जिंदगी एक नई शुरुआत की तरह होती है। मैं और मेरी पत्नी सन्ना अपनी नई दुनिया बसाने के लिए बहुत उत्साहित थे। हमने शहर से दूर एक शांत इलाके में एक पुराना लेकिन खूबसूरत घर किराए पर लिया। घर के चारों ओर पेड़ पौधे थे और पास में एक छोटी सी नदी बहती थी। माहौल बहुत ही शांत और दिल को सुकून देने वाला था। लेकिन हमें क्या पता था कि यह सुकून ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था। पहली रात को हमने घर को ठीक से सजाया और थक कर बिस्तर पर गिर पड़े। कमरे में हल्का अंधेरा था, खिड़की से चांदनी झांक रही थी। सना मेरे पास आकर लेट गई और मुस्कुराकर बोली, अब से ये घर हमारा है, बस तुम्हारे साथ रहना है मुझे। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मैं भी मुस्कुरा दिया और उसे अपने करीब कर लिया। लेकिन तभी कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। पहले तो मैंने सोचा कि यह मौसम की वजह से है, लेकिन फिर अचानक सन्ना का शरीर कांपने लगा। ठंड लग रही है? मैंने पूछा, लेकिन उसने सिर हिला दिया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। कोई देख रहा है? सना ने धीमी और कांपती आवाज में कहा। मुझे यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने उसे सांत्वना दी। यह तुम्हारा वहम है। इस नए माहौल की आदत डालने में थोड़ा वक्त लगेगा। हम सो गए, लेकिन रात के बीच में मेरी आंखें खुलीं। कमरा अब भी ठंडा था। सना मेरे पास नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा तो वह खिड़की के पास खड़ी थी, बिल्कुल शांत, बिना कोई हरकत किए। उसका चेहरा चांदनी में अजीब सा लग रहा था। मुझे अजीब डर महसूस हुआ। सना, मैंने धीरे से पुकारा। वह धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखें वे वैसी नहीं थीं जैसी हमेशा होती थी। उनमें एक अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा अजनबी लग रहा था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने बहुत धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा, जो उसकी सामान्य आवाज से बिल्कुल अलग थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये मेरी पत्नी थी, लेकिन जैसे वह नहीं थी। तभी अचानक खिड़की जोर से बंद हो गई और कमरे की बत्तियां एक पल के लिए झपक गईं। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने सना का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। वो बस मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जैसे वे कोई और बन गई हो। उसका चेहरा भावशून्य था, लेकिन उसकी आंखें, उनमें एक गहरी रहस्यमयी काली परछाई झलक रही थी। सना, तुम ठीक हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उसने मेरे हाथ को इतनी जोर से पकड़ लिया कि मेरी उंगलियों में दर्द होने लगा। उसकी पकड़ ठंडी और असहज थी। मैं झटके से पीछे हटा, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया। तुमने मुझे बुलाया था, उसने गहरी अलग सी आवाज में कहा। क्या मतलब? मेरा गला सूखने लगा। वह अचानक हंसने लगी, लेकिन वह हंसी सना की नहीं थी, वह किसी और की थी। वह हंसी धीरे धीरे पूरे कमरे में गूंजने लगी, जैसे कई आवाजें एक साथ हंस रही हों। मैं कांप गया। अचानक सना ने मेरी ओर झुककर कहा, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उसकी सांसें बहुत ठंडी थीं और उसकी खुशबू भी बदली हुई लग रही थी, जैसे किसी पुराने सीलन भरे कमरे की गंध। मैंने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और तभी कमरे की बत्तियां झपकने लगीं। खिड़की के बाहर पेड़ अचानक जोर जोर से हिलने लगे, जैसे कोई तूफान आ गया हो। सन्ना का सिर अचानक झटके से पीछे की ओर झुक गया और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। सना, मैंने उसे झकझोरते हुए जोर से पुकारा। वह एक झटके से पीछे हटी और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह बेहोश होकर मेरी बाहों में गिर गई। कमरे में अब भी अजीब सी ठंडक थी। मैं उसे उठाकर बिस्तर पर ले आया। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य होने लगीं। मैं उसकी ओर झुका और हल्के से उसके गालों पर थपकी दी। सना, उठो, देखो सब ठीक है, मैंने घबराई हुई आवाज में कहा। लेकिन सच कहूं तो सब कुछ ठीक नहीं था। कमरे में अजीब सी ठंडक बनी हुई थी और कोने से आती हंसी की गूंज अब भी मेरे कानों में थी। तभी सन्ना की आंखें झपकीं और वह धीरे धीरे होश में आने लगी। उसने मुझे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन थी, जैसे उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा हो। हम कहाँ हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। उसका यह सवाल सुनकर मेरा दिल डूब गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और नरमी से कहा, सना, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ याद नहीं? वह धीरे धीरे उठी और अपने चारों ओर देखने लगी। फिर उसकी आंखें मुझ पर टिकीं, लेकिन उनमें एक अलग ही डर था।
मुझे अजीब अजीब सपने आ रहे थे। कोई मुझे बुला रहा था, लेकिन उसकी आवाज मेरी नहीं थी। उसने कांपते हुए कहा। मैं कुछ कहने ही वाला था कि तभी कमरे के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। ठक ठक ठक। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह आधी रात का समय था। इस वक्त दरवाजे पर कौन हो सकता था? मेरे शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। मैं धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। मेरे हर कदम के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। जब मैं दरवाजे के करीब पहुंचा तो दूसरी तरफ से फिर से दस्तक हुई, लेकिन इस बार ज्यादा तेज। ठक ठक ठक। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की झिड़ी से बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस गहरी काली रात और चारों ओर सन्नाटा। मैंने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की और धीरे से पीछे हट गया। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, सन्ना अब बिस्तर पर नहीं थी। वह दरवाजे के ठीक सामने खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी और उसके बाल हल्की हवा में उड़ रहे थे। सना, मेरी आवाज कांप गई। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी और अपना हाथ बढ़ाया। नहीं, मत खोलो, मैंने चिल्लाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, एक तेज ठंडी हवा पूरे कमरे में घूम गई। दरवाजा अपने आप जोर से धड़ाम से खुल गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन मुझे दरवाजे के ठीक सामने एक छाया दिखी, एक लंबी अंधेरी आकृति। उसके लाल जलते हुए आंखें थीं और वह सीधे मेरी ओर देख रही थी। मेरे पूरे शरीर में अजीब सा डर समा गया था। सना अब भी दरवाजे के पास खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह नींद में चल रही हो। मेरे पैर जम गए थे। मैं न तो आगे बढ़ सकता था, न ही पीछे हट सकता था। वह साया धीरे धीरे हमारी ओर आ रहा था और जैसे जैसे वह करीब आता गया, हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी, पुराने जले हुए कपड़ों और मिट्टी की गंध। सना, अंदर आओ, मैंने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने हिम्मत जुटाकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, उसकी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी थी। अचानक उसने अपनी गर्दन मेरी ओर मोड़ी, एक अस्वाभाविक तरीके से, जैसे किसी कठपुतली की गर्दन मुड़ती है। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी। वो आ रहा है, उसने एक अजीब डरावनी आवाज में कहा। और तभी वे साया एक झटके में हमारे सामने आ गया। उसके लंबे काले हाथ हवा में हिल रहे थे और उसकी उंगलियां नुकीली और अस्वाभाविक रूप से लंबी थीं। जैसे ही उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया, मैं एक झटके से पीछे हटा, लेकिन सना वहीं खड़ी रही। सना, भागो, मैंने चिल्लाया, लेकिन वह हिली तक नहीं। तभी अचानक वह साया झुका और अपनी ठंडी काली उंगलियां सन्ना के चेहरे पर रख दी। अब ये मेरी है। एक गहरी गूंजती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। सन्ना का शरीर अचानक कांपने लगा और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। मैंने उसकी कलाई पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, एक तेज झटका मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। नहीं, उसे छोड़ दो, मैंने जोर से चिल्लाया। अचानक वह साया जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे कान सुन्न होने लगे। उसके चारों ओर अंधेरे की एक लहर उठी और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, एक जोरदार धक्का महसूस हुआ और मैं पीछे की ओर गिर गया। कमरे की सारी बत्तियां एक साथ झपकने लगीं। दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और सना जमीन पर गिर पड़ी। मैंने घबराकर उसकी ओर देखा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। मैंने जल्दी से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। सना, आंखें खोलो, मैंने घबराई हुई आवाज में कहा। धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य होने लगी और उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं, बिल्कुल गहरी, स्याह रात की तरह। और फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं सना नहीं हूं। यह सुनकर मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। सन्ना के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, वह मुस्कान जो मेरी पत्नी की नहीं थी। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं, इतनी गहरी कि ऐसा लग रहा था जैसे उनमें कोई अंत ही ना हो। मैंने धीरे से अपना हाथ उसकी कलाई पर रखा, लेकिन उसकी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी थी। सना, क्या कह रही हो? तुम ठीक हो ना? मेरी आवाज कांप रही थी। उसने धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा किया और मेरी ओर देखा। सना, मैंने फिर पुकारा, लेकिन तभी उसने अपनी उंगलियां मेरे गाल पर रख दी। उसकी छुअन में एक असहज ठंडक थी। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई।
तुमने मुझे बुलाया था, अब मैं आ चुकी हूं, उसने एक गहरी अलग सी आवाज में कहा। मैंने जल्दी से उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी शक्ति मुझे दबोचे हुए हो। सना, छोड़ो मुझे। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। वह जोर से हंसी, लेकिन वह हंसी सना की नहीं थी, वह किसी और की थी। एक भारी गूंजती हुई हंसी जो कमरे की दीवारों से टकराने लगी। तभी कमरे की सारी बत्तियां एक झटके में बुझ गईं। अब कमरे में केवल गहरा अंधेरा था और उस अंधेरे में बस सना की लाल चमकती आंखें दिख रही थीं। मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर सुन्न होने लगा था। मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरे कानों में एक गूंजने वाली आवाज आई, तुम अब मेरे हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने खुद को झटके से पीछे खींचा और जैसे तैसे कमरे के कोने में पहुंच गया। तुम सना नहीं हो, बताओ तुम कौन हो? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन टेढ़ी की और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैं वही हूं जिसे तुमने अनजाने में बुला लिया। मेरी आंखों के सामने अचानक सारी घटनाएं घूम गईं। वो रात जब मैंने मजाक में पुरानी किताब में लिखे कुछ अजीब शब्द पढ़े थे, वह अजीब सी हवा, और फिर सना का अजीब व्यवहार। मुझे समझ में आ गया था कि यह सब मेरी गलती थी। मैंने किसी चीज को बुला लिया था और अब वह हमारी जिंदगी पर कब्जा करने आ गई थी। लेकिन अब क्या मैं सना को बचा सकता था, या फिर मैंने हमेशा के लिए उसे खो दिया था? तभी कमरे के बाहर से किसी के जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। ठक ठक ठक। दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। कमरे में घना अंधेरा था और सना अब भी मेरे सामने खड़ी थी, या शायद वह अब सना नहीं रही थी। उसकी लाल चमकती आंखें मुझे घूर रही थीं और उसके चेहरे पर वही अजीब मुस्कान थी। मैंने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन मेरा शरीर सुन्न हो चुका था। कौन है बाहर? मेरी आवाज थरथरा रही थी। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दरवाजे पर दस्तक लगातार तेज होती जा रही थी। ठक ठक ठक। मैंने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और कांपते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे जैसे मैं पास जाता गया, सन्ना की हंसी मेरे पीछे गूंजने लगी। क्या सच में दरवाजा खोलना चाहते हो? उसकी आवाज में एक रहस्यमयी मिठास थी। मेरे कदम ठिठक गए। क्यों? बाहर कौन है? मैंने डरते हुए पूछा। सना ने धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा किया और मुस्कुराते हुए कहा, देखो तो सही, शायद वही आया है जिसे तुमने बुलाया था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि मैंने सिर्फ एक आत्मा को नहीं, बल्कि कुछ और ज्यादा भयानक चीज को अपने घर में बुला लिया था। मैंने झिझकते हुए दरवाजे की झिड़ी से बाहर झांका। सामने एक आदमी खड़ा था। वह साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। जल्दी दरवाजा खोलो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, उसने जोर से कहा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तुम कौन हो? मैंने धीरे से पूछा। उस आदमी ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में कहा, अगर तुम अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो अब वक्त बर्बाद मत करो। मेरे अंदर एक हल्की उम्मीद की किरण जागी, लेकिन तभी सना जोर से हंसी। ये तुम्हें बचाने नहीं, तुम्हें और गहरे अंधेरे में धकेलने आया है। अब मैं पूरी तरह उलझ गया था। मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए? उस आदमी पर भरोसा करना, या फिर सना के कहे अनुसार उसे अनदेखा करना? मेरी सांसें तेज हो रही थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, बाहर खड़ा आदमी फिर चिल्लाया। सना के होंठों पर अजीब मुस्कान थी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी और मेरे कान के पास फुसफुसाई, अगर तुमने दरवाजा खोला तो जो अंदर आएगा वह तुमसे तुम्हारी आत्मा की कीमत मांगेगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हें कैसे पता? मैंने धीरे से पूछा। सना झुकी और मेरे चेहरे को छूते हुए बोली, क्योंकि मैं अब तुम्हारे इस खेल की सिर्फ एक गवाह नहीं हूं, मैं भी इसका हिस्सा बन चुकी हूं। उसके बोलते ही कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। सना की उंगलियों की ठंडक मेरे गालों में चुभ रही थी। ठक ठक ठक। बाहर की दस्तक और तेज हो गई। अब बहुत देर हो चुकी है, बाहर खड़े आदमी ने जोर से कहा। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मैं घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी सना ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। कहीं मत जाओ। उसकी आवाज में एक अजीब सम्मोहन था। मेरे कदम रुक गए।
मुझे महसूस हुआ कि मेरी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ रही थी। मेरी आंखें भारी होने लगी और मेरा शरीर जैसे जकड़ता जा रहा था। तुम अब हमारे हो। सना की आवाज बदल गई थी। वह पहले से और ज्यादा गहरी और भयावह लग रही थी। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। छोड़ो मुझे, मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर खड़ा आदमी एक लंबा मंत्र पढ़ते हुए अंदर आ गया। उसके हाथ में एक चमकता हुआ तावीज था। सना अचानक जोर से चीखी। उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई हो। उसने मुझे छोड़ दिया और फर्श पर गिर पड़ी। आदमी मेरी ओर मुड़ा और बोला, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो मुझे तुरंत मदद करने दो। मैं बुरी तरह घबराया हुआ था। सना फर्श पर पड़ी तड़प रही थी। उसके होंठों से अजीब सी बुदबुदाहट निकल रही थी, जैसे वह किसी अनजानी भाषा में कुछ बोल रही हो। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसके शरीर से ठंडी भाप उठ रही थी। वह आदमी मेरे सामने खड़ा था, हाथ में चमकता हुआ तावीज पकड़े हुए। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसने गंभीर स्वर में कहा। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम और सना को क्या हो रहा है? उसने मुझे घूर कर देखा और बोला, मेरा नाम मत पूछो। बस इतना समझ लो कि अगर मैंने सही समय पर दखल नहीं दिया होता तो तुम दोनों अब तक मर चुके होते। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। लेकिन यह सब हुआ कैसे? मैंने हड़बड़ाकर पूछा। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुमने जो मजाक में किया था वह दरअसल एक गंभीर गलती थी। तुमने कुछ ऐसा पढ़ लिया जो तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए था। उस रात जब तुमने वह किताब खोली थी, तुम्हारे शब्दों ने एक जिन्न को बुला लिया, और जब जिन्न आता है तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। मैंने घबराकर सना की ओर देखा। तो क्या सना पर जिन्न का कब्जा हो चुका है? आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो तुम्हारी पत्नी हमेशा के लिए खो जाएगी। मेरी सांसें तेज हो गईं। तो हमें क्या करना होगा? उसने मुझे ध्यान से देखा और कहा, एक रास्ता है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। जिन्न को हटाने के लिए तुम्हें उसे वापस उसी स्थान पर भेजना होगा जहां से वह आया था। लेकिन याद रखना, यह लड़ाई तुम्हारी आत्मा तक को दांव पर लगा सकती है। मैंने बिना सोचे समझे सिर हिलाया। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस सना को बचा लो। आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सा डर छिपा था। तो ठीक है, तैयार हो जाओ, क्योंकि जो होने वाला है वह तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगा। उसने जेब से एक पुराना चमड़े का ग्रंथ निकाला और उसे खोलते हुए एक गहरी अजीब भाषा में मंत्र पढ़ने लगा। तभी सना के शरीर ने झटके खाने शुरू कर दिए। कमरे में ठंडी हवा और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें हिल रही हों। सन्ना का शरीर झटके खा रहा था। उसकी उंगलियां ऐंठ रही थीं और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। वह आदमी मंत्र पढ़ना जारी रखे हुए था, लेकिन तभी बस बहुत हुआ। एक गूंजती हुई आवाज आई और अचानक सना का शरीर हवा में उठ गया। मैं डर के मारे दीवार से चिपक गया। उसकी गर्दन जोर से पीछे मुड़ी और उसके होंठों से वही भयानक आवाज निकली, तुमने मुझे यहां से निकालने की कोशिश की, अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। सन्ना के शरीर से अचानक काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं में एक आकृति बनने लगी, लंबी, दुबली पतली और बड़ी बड़ी जलती हुई आंखों वाली। वह आदमी जोर से चिल्लाया, अब पीछे मत हटना, जो भी हो इस तावीज को कसकर पकड़े रहना। मैंने कांपते हुए तावीज पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही जिन्न ने मेरी ओर देखा, मेरी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी आत्मा को अंदर से खींच रहा हो। तुम्हारा शरीर अब मेरा होगा। जिन्न हंसा और मेरी ओर बढ़ा। उस आदमी ने जल्दी से जमीन पर कुछ सफेद पाउडर फेंका, जिससे एक दायरा बन गया। इससे बाहर मत निकलना, वरना तुम जिन्न के कब्जे में चले जाओगे। लेकिन तभी सना, जो अब तक हवा में झूल रही थी, अचानक जोर से चीखी और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वह आदमी जल्दी से उसके पास गया और कुछ पढ़ने लगा, लेकिन तभी जिन्न ने जोर से गरजते हुए कहा, तुम समझते हो कि तुम्हारे मंत्र मुझे रोक सकते हैं? वह आदमी एक पल के लिए हिचकिचाया। मैंने उसकी आंखों में पहली बार डर देखा। क्या यह सच में काम करेगा? मैंने डरते हुए पूछा। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में हर चीज हिलने लगी। पंखा तेजी से घूम रहा था। खिड़कियां जोर जोर से खुल बंद हो रही थी।
और सना अभी भी बेहोश थी। जिन्न अब पूरी तरह से हमारे सामने आ चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम मुझे यहां से भगा नहीं सकते। मैंने इस लड़की को चुन लिया है, ये अब मेरी है। मेरा दिल धड़क उठा। नहीं, सना मेरी पत्नी है, मैं उसे तुम्हारे हाथों में नहीं जाने दूंगा। जिन्न हंसा और तभी कमरे की सारी लाइटें एक झटके में बंद हो गईं। अब हमें नहीं पता था कि आगे क्या होगा। अंधेरे ने पूरे कमरे को घेर लिया। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि कोई हमारे बहुत करीब था। ठंडी हवा मेरी गर्दन को छू रही थी और एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। फिर अचानक एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम्हें लगा कि तुम मुझे हरा सकते हो? जिन्न की आवाज मेरे कानों में ऐसे गूंज रही थी जैसे वह मेरे अंदर ही हो। मैंने तावीज को और कसकर पकड़ लिया, लेकिन मेरी उंगलियां सुन्न पड़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। उस आदमी ने जल्दी से कुछ पढ़ा और अपने हाथ में जलता हुआ कोयला उठाया। वह मंत्रों को तेजी से पढ़ते हुए तावीज को सना के शरीर के ऊपर घुमा रहा था। तू अब और ज्यादा देर तक यहां नहीं रह सकता। अल्लाह के हुक्म से इस जिस्म को छोड़ और वापस वहीं जा जहां से आया था। जिन्न एक दर्दनाक चीख के साथ गरज उठा। तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा? कमरे की हर चीज अचानक हिलने लगी। दीवारों पर पड़ी तस्वीरें जमीन पर गिरने लगीं और पंखा तेजी से घूमकर खुद ही बंद हो गया। सना का शरीर अचानक झटके खाने लगा। आंखें खुली, लेकिन वे पूरी तरह काली हो चुकी थीं। फिर उसके होंठ हिले और जिन्न की आवाज में बोली, अगर मैं इसे छोड़ भी दूं तो मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगा। वे आदमी तुरंत तावीज को जमीन पर बने सफेद घेरे के बीच रखकर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। जिन्न जोर से चिल्लाया और सना के शरीर से फिर वही काला धुआं निकलने लगा। उसकी गर्दन पीछे मुड़ी और वह जोर से चीखी। फिर अचानक धुआं हवा में बिखर गया और सना जमीन पर बेहोश गिर पड़ी। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं घबराकर सना की ओर दौड़ा। सना, उठो! मैंने उसे हिलाया, लेकिन वह बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। मैंने उस आदमी की ओर देखा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। क्या यह खत्म हो गया? मैंने कांपते हुए पूछा। वह आदमी धीरे से बोला, शायद, लेकिन जिन्न का कहना था कि वह तुम्हें चैन से नहीं जीने देगा, इसलिए यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। मैंने सना को गोद में उठाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसकी सांसें अब धीरे धीरे चल रही थीं। वह आदमी मेरी ओर मुड़ा और बोला, अब यह घर छोड़ दो, जितनी जल्दी हो सके। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसमें डर साफ झलक रहा था। क्या वह वापस आ सकता है? उसने धीरे से सिर हिलाया और बोला, जिन्न को हराना आसान नहीं होता। वह जब किसी को चुन लेता है तो इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ता। मैंने सना का हाथ पकड़ा और ठंडी सांस ली। क्या हमारी जिंदगी अब पहले जैसी हो पाएगी, या फिर जिन्न की छाया हमेशा हमारे साथ बनी रहेगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।